तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अगर आप लोगों के जोड़ों में दर्द है, आपके जोड़ों में ग्रीस कम हो चुकी है, चिकनाई कम हो चुकी है, तो इसकी वजह से आप लोगों में जोड़ों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ग्रीस कम होने से जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होने लगता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर किसी वजह से आपके जोड़ों में चिकनाई कम हो जाती है, ग्रीस कम हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके जोड़ों की जो दो हड्डियों के सिरे होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका किसी वजह से ये चिकनाई कम हो गई है तो उसे किसी न किसी तरीके से आपको उसे पूरा करना चाहिए। अगर आपकी ये चिकनाई मेंटेन है तो उससे बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में आपकी ये चिकनाई कम ना हो और आपको जोड़ों से मुतालिक कोई परेशानी का सामना ना हो। तो आज की इस वीडियो में इसी के मुतालिक मैं बात करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने इस जोड़ों में चिकनाई को बढ़ा सकते हैं। अगर ये कम है तो कैसे बढ़ाएंगे, अगर कम नहीं है, अगर आप जवान हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी किस्म की घुटनों के दर्द की, कमर के दर्द की, जोड़ों के दर्द की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जो मसला है फेस ना करना पड़े। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अनम होम रेमेडी। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन वजह से आपके जोड़ों में चिकनाई कम होती है, ग्रीस कम होती है। सबसे पहली वजह बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारे जोड़ों में जो ग्रीस है वो कम होना शुरू हो जाती है, और इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि बुज़ुर्गों में जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं बनिस्बत जवानों में। दूसरी प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक तरह का गठिया की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जोड़ों में जो फ्लूइड होता है, चिकनाई होती है, जो ग्रीस होती है, वो कम होने लगता है, और इसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द और स्वेलिंग की शिकायत होने लगती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं हैं और आराम ज़्यादा करते हैं, उनमें भी जोड़ों के दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है। इसकी ओपोजिट वो लोग जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड डाल देते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ठीक है, इन लोगों के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ज़्यादा भी बर्डन अपने जोड़ों पर नहीं डालना, जिससे आपका ग्रीस कम होने लगती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं, या वो लोग जिन्हें डायबिटिक का प्रॉब्लम होती है, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो लोग जो खड़े होकर पानी पीते हैं, उनमें भी जोड़ों की ग्रीस कम हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक में इसको माना जाता है। इसलिए अगर आपके जोड़ों में ग्रीस कम होती है तो आपको इसका ध्यान रखना होगा, ताकि आप इस ग्रीस को प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें, मज़ीद कम होने से रोक सकें। परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर आपके जोड़ों से ग्रीस कम हो चुकी है, जोड़ों में दर्द रहने लगा है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या इस ग्रीस को दोबारा बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल इसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके जोड़ों में ग्रीस कम हो जाती है, ग्रीस ख़त्म हो जाती है, तो उसको दोबारा नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि ये गलत है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके जोड़ों के ग्रीस को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपके जोड़ों में ग्रीस कम हो गई है, स्पेशली आपके घुटनों से ग्रीस कम हो गया है, तो उसकी वजह से आपको चलने फिरने में परेशानी है, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है, घुटनों में दर्द रहने लगता है, कट कट की आवाज़ें आने लगती हैं, स्वेलिंग हो जाती है। जो आपको सबसे पहली चीज़ फ़ौरन इस्तेमाल करनी है वो है अखरोट। अखरोट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, बहुत मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स इसमें पाई जाते हैं, और ये सभी चीज़ें आपके जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, और जोड़ों में मौजूद स्वेलिंग को कम करने के लिए, चलने फिरने में आसानी पैदा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़रूरी है। अगर अखरोट आप रेगुलरली खाते हैं तो इससे आपके जोड़ों में जो ग्रीस है वो बढ़ने लगता है, और आपके जो जोड़ हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में तकलीफ़ नहीं होती। अगर आप लोग अखरोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोज़ाना 3 से 4 अखरोट आप खाइए। आप 3-4 अखरोट की गिरी निकालें, उसे रात को 1 कटोरी पानी में रख दीजिए भिगोकर। सुबह उठकर खाली पेट इस गिरी को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। सिर्फ 1 महीना आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो 1 महीने में ही आप अपने जोड़ों के अंदर बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और आपका जो दर्द की शिकायत है जोड़ों में, वो काफ़ी हद तक सिर्फ 1 महीने में कम होनी शुरू हो जाएगी।
दूसरी होम रेमेडी जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जोड़ों को ठीक करने के लिए और ग्रीस को बढ़ाने के लिए, वो है हाड़ सिंगार के पत्ते। ये एक ऐसा दरख्त है जो आपको इजीली मिल जाएगा, हाड़ सिंगार के पत्ते, ठीक है। पंसार से भी मिल जाएंगे, हो सकता है आपके घर के आसपास हो। आपको करना क्या है, हाड़ सिंगार के 8 से 10 पत्ते ले लीजिए, इनको अच्छी तरह से आप खल में कुछ धोकर कुचल लीजिए। उसके बाद 1 गिलास पानी ले, 1 गिलास पानी को उबाल लीजिए। उबलते पानी में आपने ये जो पत्ते इसको पेस्ट बनाया था इसको डालिए और 3-4 बॉयल आने दीजिए। जब 3-4 बॉयल इसमें आ जाए तो उसे चूल्हे से उतार लीजिए और इसे ढक कर रख दीजिए। 5-7 मिनट ढककर छोड़ दें। जब 5-7 मिनट के बाद ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसको छान लीजिए और सुबह खाली पेट इसको नीम गर्म पी लीजिए। अगर आप इसकी अफादियत को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो जब आप इसको उबालते हो तो उबालते हुए सूखा हुआ थोड़ा सा अदरक का पाउडर मिला लें, या आप आधे इंच का अदरक का टुकड़ा मिला लीजिएगा। हाड़ सिंगार एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये पेन किलर होता है। इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं। इस वजह से ये जोड़ों के अंदर जो स्वेलिंग है उसको कम करता है, दर्द को कम करता है और ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है। तीसरी चीज़ है नारियल का पानी, कोकोनट वाटर। नारियल का पानी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हर इंसान को रोज़ाना ज़रूर पीना चाहिए। आज की तारीख में देखा जाए तो अकेला नारियल पानी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी जो आप कह लो कि केमिकल नहीं है, ठीक है, कोई मिलावट नहीं है, ये प्योर होता है। अगर आप नारियल का पानी इस्तेमाल कर लेते हो तो आपके जोड़ों की स्वेलिंग कम होती है, आपके जोड़ों में दर्द कम होता है, इसके साथ साथ आपके जोड़ों में चिकनाई मतलब ग्रीस बढ़ने लगती है। नारियल पानी का pH अल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में जो एसिडिटी होती है खून में, वो एसिडिटी भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में स्वेलिंग कम होने लगती है, ठीक है, सूजन कम होने लगती है। 1 गिलास नारियल पानी अगर आप रोज़ाना दिन में एक वक्त रोज़ाना पी लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको अपने डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी का भी आपको ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये 2 चीज़ें आपकी हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से आपके जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और जोड़ों में मौजूद जो कार्टिलेज होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको ग्रीस कम होने लगता है, इसलिए आपको कम से कम 1 गिलास दूध भी पीना चाहिए, क्योंकि दूध में आपको विटामिन डी भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कैल्शियम के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अच्छे सप्लीमेंट है कैल्शियम के, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर विटामिन D3 की बात की जाए तो सनलाइट, सूरज की रोशनी बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना 1 घंटा सनलाइट में आप सूरज की रोशनी में ज़रूर देखिए, जिससे आपकी विटामिन D3 की कमी पूरी होगी। इसके अलावा बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं जिसमें विटामिन डी बहुत मिकदार में पाया जाता है। बादाम, अखरोट, फिश, एग में, इन सब चीज़ों में ये जो विटामिन D3 है बहुत पाया जाता है। अगर आप डाइट के थ्रू विटामिन D3 की कमी पूरी करना चाहते हैं तो ये पूरी नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि आपको एक दिन में 15,000 तकरीबन इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होते हैं। तो इसलिए अगर आप 1 घंटा सनलाइट में बैठते हैं तब आप इसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लोग जिन्हें जोड़ों की प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को घुटनों की बहुत प्रॉब्लम है तो हल्की हल्की स्पीड में आप वॉक कीजिए, टहलिए। अगर आप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जवान हैं, आप कर सकते हैं, तो थोड़ा मीडियम स्पीड से आपको जॉगिंग करनी चाहिए, टहलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओवर वेट है तो आपको वज़न भी कम करना चाहिए, क्योंकि वज़न को बढ़ने से भी जोड़ों में वज़न बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्रीस कम होने लगती है। ख़वातीनो हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा भी देगी। इसमें कुछ मुश्किल चीज़ें आपको नहीं बताई गई, बहुत ईजी सी रेमेडीज़ बताई गई हैं, आसान से तरीके हैं जो आप डाइट को फॉलो करते हुए अपनी इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, जोड़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, घुटनों को बदलवाने से बचा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपसे मिलूँगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।